हाँ तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 3.1 का 5th क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो बच्चे इसमें क्या है, मान लिया आपने लेंथ ऑफ गार्डन क्या है x और विड्थ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी y। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और इसने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ, तो 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है, वो 36 है। तो 36 हो गया। तो यहाँ से आपको बच्चे एक इक्वेशन मिल जाएगी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी यहाँ से। ठीक है मेरे बच्चे। अब सेकंड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है। x इक्वल टू वाई, लेंथ आपकी क्या है x, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उससे दूसरे वाले में ऐड कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर ये 4 ज़्यादा है, इसमें से इस 4 को इसकी y विड्थ के साथ अगर प्लस करोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बच्चे सेकंड आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जब हमने y 0 लिया, y आप 0 रखे हुए तो x क्या आएगा 36, y 0 हो गया तो x आपका सीधा सीधा 36 आ गया। सेकंड में हमने y को 20 ले लिया, अगर यहाँ पे आप y को 20 लोगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 36 माइनस 20 और x कितना आ जाएगा बच्चे 16। तो हमने वही किया, यहाँ पर x हमारा 16 आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट टेबल आपकी कंप्लीट होती है यहाँ से। अब देखिए सेकंड से बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन आपकी ये है x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें y इक्वल टू हमने 0 लिया, जब y 0 लोगे तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 4 बचेगा। अब y हमने क्या लिया बच्चे 8, y 8 लोगे, 8 प्लस 4 12, तो x कितना आ जाएगा 12। अब दोनों टेबल का यूज करते हुए हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, इसका लेंथ और विड्थ दोनों को निकालना है बच्चे। हमने ग्राफ प्लॉट किया, x एक्सिस इधर y एक्सिस। अब देखिए हमने देखा इसमें x की वैल्यू 36 हाईएस्ट है और कॉमन देखिए 4 के मल्टीपल है, हमने जितने भी हमारी डिजिट आती हैं वो 4 की मल्टीपल है। तो मैंने इसको 4 का मल्टीपल आपके x एक्सिस पे और y एक्सिस पे रखें, जिससे मुझे ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ से बच्चे y आपका 0 है, फर्स्ट टेबल से देखिए y 0 है, ये 0 0 एक्सिस है, y 0, तो x क्या है 36, x एक्सिस पे 36, तो ये पॉइंट आपका 0 और 36 और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 और 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपका y 20 है, y बच्चे 20 ले लिया आपने, y 20 और x आपका 16, इसे इधर बढ़ाओगे और इधर 20 बढ़ाओगे तो ये यहाँ बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका थोड़ा सा, ये ग्राफ पे प्लॉटिंग होगी ना तो बिल्कुल सीधा सीधा आता है मेरे बच्चे, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये आ गया। अब आपने क्या देखना है, सेकंड वाली टेबल से 0 से 4 लेना है। y जब 0 है और x आपका 4 है, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, इस पॉइंट को क्या कहेंगे 40 पॉइंट, ये आपका 40 हो गया। y 8, y एक्सिस पे 8, ये रहा पॉइंट, और
12, x पे 12 है, x पे 12, जब आप इसे ऐसे एक्सपेंड करोगे तो पॉइंट यहाँ आएगा, इन दोनों को आप मर्ज करोगे, ये लाइन ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट यहाँ पे मीट करता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे आया है इसका, उस पॉइंट को जब आप बच्चे नीचे लेके जाओगे तो वो x एक्सिस को 20 पे कट करता है, और जब y एक्सिस पर लेके जाते हैं इसे तो y एक्सिस पर कितने पे करता है, 16 पे कट करता है। x एक्सिस पे 20 पे और y एक्सिस पे 16 पे, तो क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपके x y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 20 और 16। हमने 20 और 16 हमारे x y क्या निकले हैं, 20 और 16। 20 हमने क्या माना था, x क्या माना था, लेंथ ऑफ गार्डन, तो लेंथ ऑफ गार्डन क्या आ जाएगी बच्चे 20, और विड्थ ऑफ गार्डन आपने मानी थी y जो है आपकी 16। करिए नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए बच्चे 6th क्वेश्चन में गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है ताकि उसका जो भी पेयर होगा वो सेकंड पेयर मिला करके ये इंटरसेक्टिंग पेयर बनना चाहिए, सेकंड में आपका पैरेलल बनना चाहिए, और थर्ड में आपका कोइंसिडेंट बनना चाहिए। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट आपको क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है। हमें क्या है, सेकंड निकालनी है जो इंटरसेक्टिंग, तो पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइन की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बच्चे हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें a1 और a2 बराबर नहीं होने चाहिए आपस में, तो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या ले लेंगे, अगर ये 2x है, अगर ये आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो सेकंड वाली आप क्या मान लो, जो कि इसके इक्वल ना हो, आप ले लो इसे, यहाँ पे ले लो 3x प्लस 2y ले लो माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगी, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 2/3, और b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा 3/2, और c1 अपॉन c2 आपका बच्चे आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस 7। अब देखिए a1 अपॉन a2 2/3 और b1 अपॉन b2 3/2, तो आप कहोगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये आपकी कंडीशन को फुलफिल करती है। वो इक्वेशन हमने क्या मानी है, वो आपकी बच्ची ये मानी है, ये इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन इसे माना है, और इससे ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। आप भी कोई भी मान सकते हो, आप, मैंने यहाँ पे 3 लिया है, आप 7 ले सकते हो, यहाँ पे 7 ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, यहाँ पे 12 ले सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो अपने हिसाब से, बस वो क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमको पैरेलल प्रूव करना है इसे, तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या पैरेलल की कंडीशन पता होनी चाहिए। पैरेलल की कंडीशन क्या कहती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन ऐसी मानो कि ये इसके बराबर ही ना हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो मान लो यहाँ पे क्या है 2 का डबल ले लो 4x प्लस 3 का डबल ले लो, क्या हो जाएगा 6y माइनस क्या ले लो 7 ले लो इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा 2/4, और b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा 3/6, और बच्चे c1 अपॉन c2 आपको क्या मिलेगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 7, माइनस से माइनस 3 2 जा 6
2 2 जा 4, तो आपका A1/A2 इक्वल टू 1/2 और B1/B2 इक्वल टू 1/2 एंड C1/C2 आपका बच्चे 8/7 आ जाएगा। तो देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, तो आपका यहाँ से मिलेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है बच्चे, तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। ये हमने लिया, इस इक्वेशन से कंडीशन फुलफिल हुई है। थर्ड देखिए बच्चे, थर्ड में इसने कोइंसिडेंट की बात की है, तो पहले आपको कोइंसिडेंट का कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन क्या कहती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है बच्चे, तीनों कंडीशन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन पहले आपको क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको कंडीशन इक्वल रखनी है तो इसके डबल ले लो सबको। तो यहाँ 2 है तो आप ले लो 4x प्लस 3 का डबल, 6y माइनस 8 का डबल, 16 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपने ये मान ली। अब देखिए यहाँ से A1/A2 क्या आएगा, 2/4, B1/B2 क्या आएगा, 3/6 और C1/C2 आपका आएगा -8/16। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। तो A1/A2 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू 1/2 और C1/C2 इक्वल टू 1/2। तो मेरे बच्चे कंडीशन आपकी बन गई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही उसने हमसे पूछा था, तो हमने क्या मानी है, सेकंड इक्वेशन ये मानी है। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। देखिए बच्चे सेवंथ क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगल रीजन। इसमें बच्चे दो इक्वेशन उसने दी हैं, इनसे हमें ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देना है और जो ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे वो इंडिकेट करने हैं और जो एक्स एक्सिस के वर्टिसेस हैं वो भी इंडिकेट करने हैं और जो ट्रायंगुलर रीजन दो लाइंस के इंटरसेक्शन के बाद बनेगा उस रीजन को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये बच्चे आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन से आपका ग्राफ रेडी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ग्राफ की टेबल बनाओगे, क्या होगा ये x इक्वल टू, x को यहीं पे रखो, बाकी वैल्यूज को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1। इससे आप टेबल ड्रॉ करिए तो क्या हो जाएगी इसकी टेबल बनाइए बच्चे। y यहाँ पे 0 रखोगे, x क्या आ जाएगा 1 और सेकेंड आपका y को कितना रख दो, y को 2 रख दो, 3 रख दो, 3 रख दो, चलो
y अगर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 आपका, तो ये 2 आ जाएगा। अब बनाइए सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। अब 3x को इधर रखिए, बाकी वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र करिए, तो ये हो जाएगा 3x = 12 - 2y। x को यहीं पे रखिए, 12 - 2y अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब इससे आप अपनी टेबल तैयार करिए, ये आपकी टेबल हो जाएगी बच्चे। यहाँ पे देखिए y को 0 मान लो, ये आपका x हो गया, y हो गया। y 0 मानोगे तो x कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 12 से करोगे ये 4, 3 से 4 बार जाएगा 12, 3 4 या 12। अब कितना मानोगे, अब y को कितना मानोगे बच्चे, y को आप 1 मान लो, नहीं मान सकते। 2 2 2 जा 4, 3 3 2 जा 6, बिल्कुल 3 मान सकते हैं। y को बच्चे आप 3 मान लो, y = आपने मान लिया 3 होगा तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2। करिए बच्चे। अच्छा ये माइनस बचा था आपका, ग्राफ प्लॉट करिए इसका। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2, माइनस का 1 माइनस का 2, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट टेबल देखिए, 0 से -1, ये आपका 0 0 है, 0 से -1, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया। 3y3 x2, y3 x2, ये देखिए y3 x2, सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा। तो इनको आप ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब सेकंड टेबल से करिए। सेकंड टेबल में y0 x आपका 4, y0 से x4, फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। सेकंड पॉइंट y3, y आपका बच्चे 3 और x कितना है 2, y3 x2। तो ये रीजन बिल्कुल सेम, ये रीजन सेम हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को आप मिलाइए तो ये आ जाएगा आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपकी है x - y = -1 वाली, और ये है आपकी 3x + 2y, ये वाली बच्चे 3x + 2y -12 का इक्वल में कर दो आप, = 12। ये दो हो गई। अब इसने पूछा क्या है बच्चे, ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, लेकिन इसने कहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या आया है 2 और 3। सेकंड कोऑर्डिनेट आपका ये है, ये आपका बच्चे क्या आया आपका 0 और -1, यानी -1 और 0।
और थर्ड कोऑर्डिनेट आपका ये है, ये आपका आया है 4 और 0, 4 0, 4 और 0। और बच्चे इसने पूछा है एक्स एक्सिस के पॉइंट, तो एक्स एक्सिस के वर्टिसेस भी यही है, एक जगह यहाँ पे कट किया है, एक जगह यहाँ पे कट किया है। लास्ट उसने पूछा है शेड दी ट्रेंगुलर रीजन, तो ट्रेंगुलर रीजन बच्चे आपका क्या है, ये है, इसने कहा है इसे शेड करिए, जो आपका ट्रेंगुलर रीजन आएगा। तो आप इसे कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। ये आपकी शेडिंग हो गई, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। करिए बच्चे नोट डाउन। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अभी भी बच्चे आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बच्चे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारे ऊर्जा का स्रोत भी आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब है। प्लीज़ करिए। थैंक यू।